नमस्कार। द्वादश भावों में ग्रहों का क्या फल होता है, उस क्रम में आज आप बृहस्पति अर्थात गुरु का फल जानेंगे। ये फल कहने की जो कह रहा हूं, वह विभिन्न ग्रंथों का स्वाध्याय और अपना अनुभव दोनों मिला जुला है। आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं, द्वादश भाव का एक स्वरूप जो है चित्र बना हुआ है। भाव जो है वो हमेशा स्थिर रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। उत्तर भारत में ऐसी ही कुंडली बनती है, कुंडली का जो स्वरूप होता है वैसे ही होता है। इसका इतना अभ्यास हो जाना चाहिए अपने को कि हाथ रख देने पर पता चल जाए कि कौन सा भाव है। जैसे यहाँ है, ये सप्तम भाव हो गया, इस तरह से समझना चाहिए। अब प्रथम भाव में बृहस्पति का फल, यदि किसी के भी कुंडली में यदि यहाँ पर अर्थात लग्न भाव में बृहस्पति हो, तो ऐसे भी कहा जाता है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिसके केंद्र में बृहस्पति हो, उसके और दूसरे ग्रह दुर्बल भी हो तो क्या 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 असर पड़ेगा, अर्थात कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। तो बृहस्पति जिसके केंद्र में हो, वैसे जातक या जातिका जो भी है, उनमें एक विशिष्ट गुण होता है और समाज में उनका विशेष पहचान होता है। चाहे वो पहचान उनकी अपनी विद्या के कारण हो, चाहे अपने वक्तृत्व शक्ति के कारण हो, अच्छा बोलने के कारण हो, चाहे उनकी पहचान अपना एक धनी बनने का कारण हो, चाहे उनका पहचान एक अच्छे व्यवहार कुशल होने का हो, चाहे वो सेवा भाव का कारण, न कोई विशिष्ट गुण के द्वारा ऐसे जातक को समाज में पहचाना जाता है। इसका बृहस्पति जो है वो लग्नगत है। बृहस्पति ज्ञान का कारक ग्रह है, तो ऐसे जातक स्वाभाविक रूप से एक ज्ञानी होते हैं, स्वाभाविक रूप से एक शिक्षक होते हैं, एक परामर्शक होते हैं और अध्यात्म की भी मात्रा उनमें रहती है। आध्यात्मिक चिंतन यानी ईश्वरीय चिंतन भी उनके पक्ष में रहता है। उनको बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए प्रसन्नता के लिए, वो आत्म बुद्धि प्रसादजम यानी वो स्वतः ही प्रसन्न रहने वाले लोग होते हैं। लेकिन बृहस्पति एक शुभग्रह है, जिसके फलस्वरूप ऐसे जातक का स्वास्थ्य जो है वो उत्तम नहीं रहता। कहा गया है ना, स्थान हानि करो जीवा। तो इसलिए स्वास्थ्य पर ऐसे जातक को ध्यान रखना चाहिए। कफ प्रकृति होती है उनकी, यानी कफ की मात्रा शरीर में अधिक होती है, इसलिए कफ कारक जो चीजें हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, इससे उनको बचना जो है वो श्रेयस्कर रहता है। तो ये जो है स्वरूप भी उनका अच्छा रहता है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है, आकर्षक भी होते हैं और उनके प्रति जो है उन लोगों का झुकाव भी रहता है, श्रेष्ठता का बोध भी उनको होता है। ये सामान्य फल है लग्नगत बृहस्पति का। अब जब बृहस्पति दूसरे भाव में हो, कवित्वम मेति दंड नेतृत्व शक्ति, अर्थात ऐसे जातक को कवित्व शक्ति भी होती है, अच्छा चिंतन कर सकता है, कविता लिख सकता है, किताबें लिख सकता है, अच्छा बोल सकता है। दंड नेतृत्व शक्ति, शासन करने का भी उसके पास जो है शासन करने में निपुणता होती है, अर्थात अच्छा शासक भी बन सकता है। ऐसे लोग शासन में भी जाते हैं, विद्वान तो होते ही हैं, थोड़ी प्रखर होते हैं, बोलने में भी उनको सहजता रहती है। किसी मंच पर खड़ा कर दीजिए, उदाहरण के साथ बहुत अच्छा से वो बोलेंगे। अपने परिवार और कुटुंबों को भी वो पालन पोषण करने में सक्षम होते हैं। आर्थिक स्थिति भी उनकी धीरे 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 सुदृढ़ हो जाती है। लेकिन वहीं धन, बृहस्पति ज्ञान का कारक ग्रह है, इसलिए ये जातक जो है धनोपार्जन
में बहुत अपना समय या अपना एनर्जी नहीं लगाता, स्वतः रूप से जो आ रहा है सो आ रहा है, इसलिए कभी कभी लगता है कि कठिनता से ये धनी हो रहा है या धन इसके पास आ रहा है। अब चले तीसरे भाव में। तीसरे भाव में यदि यहाँ पर बृहस्पति हो, तीसरे भाव का बृहस्पति को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। कभी कभी चूंकि ये ज्ञानी ग्रह है, इसलिए जहां जूझना है, जहां उदंडता दिखानी है, वहां ये दिखा नहीं पाता, सहन कर लेता है। सहज रूप से सहनशीलता के गुण भी उसमें होते हैं, इसलिए कभी कभी इसको कहा जाता है कि ये भीरू है, डरपोक है, ऐसे शब्द भी सुनने को मिलता है। ये अपने भाइयों से बड़ा स्नेह करता है और उनका समर्थन भी करता है, उनका सपोर्ट भी उनको देता है, और साथ काम करने वाले लोगों से भी इसका अच्छा संबंध होता है, जिस जातक को तीसरे भाव में गुरु हो। तीसरा स्थान यात्रा का भी है, इसलिए ऐसे जातक को तीर्थ यात्रा करने का भी बहुत सारा अवसर मिलता है। सदैव अच्छी अच्छी जगहों पर ये भ्रमण करते रहता है। ये सामान्य फल है तीसरे भाव की बृहस्पति का। यदि यही बृहस्पति चौथे भाव में स्थित हो जाए, तो जिसके बृहस्पति चौथे भाव में हो, उसके मित्र जो है वो अच्छे होते हैं, अर्थात ये शिक्षित लोगों के बीच में रहता है, उसकी मित्रता में स्थिरता भी रहती है। बिल्कुल क्या बोलते हैं, चुने हुए मित्र इसके होते हैं। इसके घर पर भी अच्छे लोग आते हैं, पढ़े लिखे और संत साधु तरह के श्रेष्ठ लोग ही आते हैं, उनसे इससे बातचीत करते हैं। समाज में इसको पहचान भी मिलता है, लोग कहते हैं कि चलो हमारे यहाँ भी थोड़ी पंचायती कर दो, ऐसा सम्मान भी ऐसे जातक को मिलता है। लेकिन वही है, स्थान हानि करो जीवा के अनुसार। माता और पिता से बहुत क्या बोलते हैं, गहरे संबंध नहीं होते, या किसी न किसी कारणवश मातृ पितृपक्ष से ये बहुत संतुष्ट नहीं रह पाता, चाहे उनका स्वास्थ्य हो, चाहे जो भी कारण हो। और बृहस्पति चतुर्थ में होने से जो स्कूलीय शिक्षा है, उसमें भी जातक अच्छी डिग्री प्राप्त करता है। शिक्षा में उसका स्वतः ही लगाव रहता है, और अपना सुख के भी जो भी संसाधन है उसको धीरे धीरे सभी उपलब्ध हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। पंचम भाव में यहाँ पर जिसका बृहस्पति हो, पंचम भाव यंत्र मंत्र तथा विद्या बुद्धेश्चैव प्रबंधकम, अर्थात यंत्र मंत्र विद्या बुद्धि संतान आदि का ये भाव है। यहाँ बृहस्पति यदि सुप्रभाव में है, तो ऐसे जातक के संतान भी तेजस्वी होते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है, विद्या में स्वतः ही उसकी रुचि होती है। ऐसा किसी विद्यार्थी के कुंडली में है, उसको कहना नहीं पड़ता कि तुम पढ़ लो या जग जाओ, वो स्वतः ही पढ़ने में वो प्रवृत्त होता है, उसकी गति पढ़ने में लगी रहती है। ऐसे जातक को दर्शन शास्त्र में भी रुचि रहती है, और कई विषयों में रुचि रहती है, और ये एक जाने माने विद्वान माने गए हैं। कवि लेखक आदि के भी कुंडलियों में पंचम भाव में बृहस्पति देखा गया है, जिनका मान सम्मान आज भी बरकरार है। तो ये फल है पंचम भाव में बृहस्पति के होने का। छठे भाव में आप जब जाएंगे, तो छठा स्थान का बृहस्पति जो है वो व्यक्तिगत बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि बृहस्पति एक धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। अतः जातक को अगर कोई स्वास्थ्य बाधा हो जाती है, तो बड़ी उसकी जो प्रक्रिया है, धीरे धीरे ही उससे आदमी निवृत्त होता है। यानी छोटी भी स्वास्थ्य बाधा कुछ अधिक समय तक चलती है, और ऐसे जातक का जो विरोध होता है वो पढ़े लिखे लोगों से होता है, सैद्धांतिक विरोध होता है, शत्रुनाशक होता है, अर्थात शत्रु इसके होते नहीं। अगर कोई शत्रुता करता है तो ये उत्तेजित हो जाता है, उल्टा सीधा बोलने लगता है, लेकिन दब जाता है। ये झगड़ा झंझट में ऐसे बृहस्पति वाला व्यक्ति फंसना नहीं चाहता। लेकिन वही है कि बृहस्पति जिसका छठे भाव में हो, उसको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, विशेष करके खान पान, इन सारी चीजों पर। ये सामान्य फल है लग्न से लेकर के छठे भाव में बृहस्पति का होने का। अगले वीडियो में आप देखेंगे सप्तम भाव से द्वादश भाव तक की
बृहस्पति।